अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हमारा क्लास होता है एक अहम फल के बारे में। ये कौन सा फल है? उसको कुरान शरीफ में 7 जगह में अल्लाह ताला ने कहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा अहादीस है उसके बारे में। वो है ज़ैतून। सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 99 में उसके बारे में कहा है, वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुश्तबिहम वग़ैर मुतशाबिह। और सूरह अनआम में 141 आयत में अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा है, मुख्तलिफन उकलहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहम वग़ैर मुतशाबिह कुलू मिन समरी। और सूरह नहल में आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने कहा है, सूरह मुमिनून में आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने कहा है, और सूरह नूर में आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दि मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनह ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यह। अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा है, वो ज़ैतून फल है, वो मुबारक है, मुबारक दरख्त में से है। और उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है सूरह अबसा में 27 से 29 तक, और सूरह 3 में आयत नंबर 1 में भी अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा है। और 7 जगह में अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा है और उन 7 में 6 जगह में अल्लाह ताला ने डायरेक्टली कहा है, और एक जगह में सूरह मुमिनों में इनडायरेक्टली भी अल्लाह ने कहा है। और अल्लाह जो कहा है डायरेक्टली 6 जगह में, उनमें से 2 जगह में अल्लाह ताला ने उसको अकेला कहा है, और 4 जगह में अल्लाह ताला ने दूसरे फलों के साथ कहा है, और खजूर के साथ, अनार, अंगूर, अंजीर के साथ भी कहा है। उसमें से हमारे लिए समझ सकता है, इसके लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग सूरतों में, आयतों में अल्लाह ताला ने कहा है, ये बहुत अहम चीज़ है, अहम फल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको ज़ैतून को इस्तेमाल करो। मतलब ये है उसको खाओ, उसका तेल पियो, और आप लोगों का बदन को उसमें से मसाज करो, मालिश करो, क्योंकि लिए ये प्रीसस ब्लेस्ड दरख्त में से है, मुबारक दरख्त में से है। यह हदीस तिरमिज़ी में है। और हज़रत उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोगों को
ये मुबारक दरख्त का फल का ऑयल है, उसमें से आप लोग इलाज कीजिए, ये बवासीर के लिए अच्छा है, पाइल्स के लिए अच्छा है। अबू नुईम में और तिब्बुन नबवी में ये हदीस देख सकता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ओलिव से, जैतून से आप लोग इलाज करो, उसको खाया करो और उसमें से बदन को मालिश करो, क्योंकि लिए ये मुबारक दरख्त में से है। ये हदीस इब्न माजा में देख सकता है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं, कहते हैं कि आप लोग जैतून को खाया करो और उसके तेल से मसाज करो, मालिश करो आप लोगों का बदन को, क्योंकि लिए उसमें ये जैतून में, उसका तेल में 70 मरज को इलाज है। और 70 के साथ जुजाम के साथ उन्होंने कहा है, जुजाम के साथ, जुजाम भी शफा होता है। दूसरे मेडिसिनों में वो मरज जुजाम शफा होने के लिए ज़रा मुश्किल है, वो भी शफा होता है। ये हदीस भी अबू नुईम में है। और अब्दुल्लाह इब्न सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत करते हैं, उनके ग्रैंडफादर से, वो उन्होंने कहता था, मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको खाओ, जैतून को, और आप लोग का बदन को उसको अप्लाई करो, मालिश करो, क्योंकि लिए वो मुबारक दरख्तों में से है। ये भी आप लोगों को इसमें से समझ सकता है, उसमें से ज्यादा फवाइद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके तेल से आप लोग मालिश करो, क्योंकि लिए शैतान भाग जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। ये हदीस भी अबू नुईम में है। ऐसा और भी हदीस है, उसके बारे में हम लोग ज़रूर सोचना है कि इसमें से बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहता है उसके बारे में पढ़ना है, रिसर्च करना है, उसमें से बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़वाइद मिलता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चीज़ों के बारे में हम पढ़ना है, रिसर्च करना है। हमारे लिए बस है इधर कुरान और अहादीस अच्छी तरह पढ़ना है, रिसर्च भी करना है और उसका नतीजा निकालना है। वो उसमें से हमारे लिए इधर अच्छी तरह इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ जी सकता है और आखिरत में तसल्ली के, इत्मीनान के साथ जी सकता है। अब हम लोग ज्यादा अलग अलग मर्जों में डूब जाते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? पूरा इलाज इसका अंदर है, बल्कि उसको ऐसा पढ़े तो सुने तो काफी नहीं होता, उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, उसका फार्माकोलॉजी भी पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, और प्रोफेटिक मेडिसिन भी पढ़ना है। एक हमारे बिलाउड इंडिया के डॉक्टर मोहम्मद शकील शमशी ने एक प्रोफेटिक मेडिसिन के बारे में एक किताब लिखा है, 3 मुजल्लद का, 3 वॉल्यूम का।
उसके फार्माकोलॉजी भी लिखा है, ये 3 मुजल्लद का फार्माकोलॉजी लिखा है, वो 36 अलग अलग किताब उसको पढ़ना है। ऐसा बहुत ज्यादा किताब है, बहुत ज्यादा बुक है, उसको पढ़ना है। पढ़ के पूरा इसके बारे में पढ़ के वो ऐसा बाद में इलाज करना है। उसका मतलब ये नहीं है दूसरा इलाज को छोड़ना है करके, वो भी करना है, ये भी करना है। इसमें से आराम से, ये बहुत ज्यादा नेचुरल है, आप लोगों को तंदुरुस्त मिलता है और सेहत भी मिलता है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।